अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में हो तो आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। आई एम सो सॉरी कि मुझे ये आप लोगों को बताना पड़ रहा है, बट अगर मैंने आपको ये नहीं बताया तो इवेंचुअली आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। आप लोगों का इस बार जो पेपर चेकिंग होने वाला है वो हर साल के कंपेयर में सबसे स्ट्रिक्ट पेपर चेकिंग होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ पेपर चेकिंग नहीं, बल्कि पेपर सेटिंग से लेके आप लोग री इवैल्यूएशन जब कराते हो ना पेपर का, वो तक स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो चलो जानते हैं कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस ऑलरेडी अपने बिल में डाल दिया है एंड वेरी सून ये बिल भी पास हो जाएगा। तो पहले आप अपना अपोनेंट जान लो, तभी उस हिसाब से तैयारी कर पाओगे। तो ये वीडियो 11-12 स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, क्योंकि आपका पेपर चेकिंग का सिस्टम चेंज हो चुका है। नाउ इट हैज बिकम स्ट्रिक्ट। ध्यान से देखना। अब सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को बताती हूं कि इस बार जो तुम्हारा पेपर चेकिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, यानी कि आपका जो स्कोर है वो इवेंचुअली कम आने वाला है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम होता है, यानी कि जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जामिनर्स होते हैं, उनके पास एक शीट आती है, उसको देख के वो लोग चेक करते हैं और मार्क्स देते हैं। इस बार वो पेपर की जो शीट है, आंसर शीट है, वही चेंज हो रही है। उसका पैटर्न ही चेंज हो रहा है। जस्ट बिकॉज उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि आप लोगों का जो मार्क्स मिलने वाला था आपको, वो बहुत मुश्किल से मिलेगा। पहले स्टेप्स के ऊपर आपको मार्क्स मिल जाते थे, बट अनलेस एंड अनटिल अब ये वैलिड स्टेप्स नहीं होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अब साथ ही साथ किस तरीके का पेपर बनने वाला है उसमें भी चेंजेस आने वाले हैं। पहले आपको काफी ज्यादा डायरेक्ट बुक से उठ के क्वेश्चंस आते थे, बट अब इस बार आप लोगों को सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमारा महाराष्ट्र बोर्ड भी ट्राई कर रहा है कि वो सीबीएसई के लेवल का पेपर बनाने की कोशिश करे, एंड यू ऑल नो कि 65 to 80% सीबीएसई के अंदर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसी को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो आप लोगों का इस बार जो पेपर भी आने वाला है वो थोड़ा सा टफ आएगा और साथ साथ में चेकिंग भी स्ट्रिक्ट होगी। अब आपको मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपी फ्री कैंपेन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो नीट के टाइम भी क्या हुआ था, पेपर लीक एंड ऑल। तो अब पूरे के पूरे एजुकेशन मिनिस्टर पे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन डाला गया है। तो जब उन पे तुम क्वेश्चन डालोगे तो डेफिनेटली रिपरकशंस हमको ही झेलने पड़ेंगे। तो कॉपी फ्री कैंपेन होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर कॉपी फ्री कैंपेन है तो किसी को भी फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लोग जो है आपको इन्फॉर्म रहना चाहिए कि महाराष्ट्र बोर्ड इज नाउ कंप्लीटली अगेंस्ट चीटिंग। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आप जहां भी एग्जाम दे रहे हैं वहां पे टाइट सर्विलेंस होने वाला है, कैमरास वगैरह रहेंगे, ड्रोन शॉट वगैरह लिया जाएगा, और अगर कोई भी पकड़ा गया कॉपी करते हुए तो उसको 3 साल के लिए डीबार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि आप कोई भी और एग्जाम नहीं दे सकते। बेसिकली आप लोग मुंबई यूनिवर्सिटी से 3 साल के लिए बैन हो जाओगे। जितनों में लोगों का ग्रेजुएशन हो जाता है उतने साल आप बैन रहोगे। तो इसके वजह से कॉपी करने का बिल्कुल मत सोचना। अब आपको मैं बताती हूं कि क्या कोई सिलेबस या पैटर्न में बदलाव है, तो ध्यान से सुनिए। सिर्फ और सिर्फ आपको लेटेस्ट महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस और उसका ब्लूप्रिंट यही रेफर करना है। अगर आपके पास महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का सिलेबस नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी विद डिटेल्ड सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट। याद रखना, कोई भी डिलीटेड टॉपिक्स या ओल्ड पीवाईक्यू का पेपर इस पे एकदम से रिलाई नहीं करना है। आपको इस बार अपडेटेड वर्जन के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, इसलिए। एंड मेक श्योर, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अगर मेरा मार्क्स कम आ गया तो मैं रीवैल्यूएट करवा दूंगा, तो प्राइजेस भी बढ़ने वाले हैं।
प्राइजेस क्या होगा, अगर आपको मार्क्स वेरीफाई करना तो पर सब्जेक्ट 50 रुपीज, अगर आपको उस आंसर शीट, पूरे आंसर शीट का फोटोकॉपी चाहिए तो 400 पर सब्जेक्ट, और अगर री इवैल्यूएशन करना है फोटोकॉपी के बाद तो उसके अंदर आप लोग 400 प्लस 300, बेसिकली एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को 700 रुपीज देने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो इतने बड़े चेंजेस हुए हैं इसमें आपका एंटायर फोकस रहे कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, क्योंकि बेटा अगर आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तो इस बार आप पेपर में पक्का गूफ अप करने वाले हो। अगर आप लोगों को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप कैसे लिखोगे पेपर सो दैट आप लोगों के नंबर ना कटे, तो वो भी आप कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। अगर बेटा आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो वी हैव लॉन्च नीव एंड शौर्य बैच, जहां पे 10,000 से ऊपर बच्चे एनरोल्ड है, और यहाँ पे हम आपको इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से आपके एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप इसका प्राइस भी देख सकते हो, बहुत ही कम प्राइस है, 6,500 रुपीज फॉर 2 इयर्स, जिसके अंदर हम आपको सीईटी भी पढ़ाने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में तो आपका पूरा कोर्स फ्री होगा, आप YouTube पे हमें फ्री देख सकते हो संकल्प बैच के अंडर। बेटा यहाँ पे अगर आपने संकल्प बैच के लिए एनरोल कर लिया तो आप लोग एप्लीकेशन पे आ चुके हैं और आप लोग वहां से फ्री नोट्स, फ्री असाइनमेंट, फ्री टेस्ट सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऑल्सो 24/7 आपको वेद एआई का सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप 12th स्टैंडर्ड में और आप अगर एक क्रैश कोर्स देखना चाहते हो जिससे आपका सीईटी या जेईई क्लियर हो जाए तो मोरिया बैच इज द ओनली आंसर यू हैव, क्योंकि ये इतने कम प्राइस में आप लोगों को मेक श्योर करेगा कि 99 परसेंटाइल तो पक्का ही आ जाए। Also, we have one of the best books available in Maharashtra, that is MHT CET Tattva books. ये बुक्स जो है 27 years के PYQs को एनालाइज करके बनाए गए हैं, यानी कि it is the only road for your 99.99 percentile. Also, we have launched IB SAT for you, that is Instant Vedantu Scholarship Admission Test. अगर आप ये टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो आपको 90% तक का स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगा। एंड अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर, यू कैन गो विजिट अस, और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी हमें जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट दिस अपडेटेड जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स हो चुके हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज इस वीडियो को हाइप अप कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसी चैनल पे सबसे पहले सारे अपडेट्स आते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।